राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम के यशोगान के लिए चर्चा के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। चर्चा के जरिए हमारे देश के किशोर युवा आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम का योगदान पता चले। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सही है कि वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई, आनंद मठ में समाहित हुआ, उसका बैकग्राउंड भी बंगाल था। लेकिन ये सिर्फ बंगाल तक या देश तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में जहां तक आजादी के दीवाने थे, उन्होंने इसका गुणगान किया। जब सरहद पर एक जवान अपने प्राण त्यागता है तो उसकी जुबान पर वंदे मातरम जरूर होता है। कब वंदे मातरम की रचना हुई, वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था, और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की। अमित शाह ने कहा कि गुलामी के कालखंड में वंदे मातरम गीत के घनघोर अंधेरे के बीच लोगों के मन में आजादी के खिलाफ लड़ने का जोश जगाया। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। जब 150 साल पर कल लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर के आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं मान्यवर, जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ। वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था, और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, मान्यवर 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई, और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पहुंचा। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। अमित शाह ने कहा कि जिस गान को गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया। वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को गति दी है। सदन से बाहर चले गए। मैं इसकी लिस्ट आज शाम तक सदन के पटल पर रख दूंगा। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि कांग्रेस के सांसद वंदे मातरम का विरोध करते हैं। बंकिम चंद्र की 130वीं जयंती पर हमारी सरकार ने एक स्टैम्प भी जारी किया है। जिस गान को महात्मा गांधी ने
राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा। बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है। वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वंदे मातरम ने हमारे आजादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा और वीर सावरकर ने जो भारत का त्रिवर्ण ध्वज निर्मित किया था, उस पर स्वर्णिम अक्षर में एक ही नाम था, वंदे मातरम। मान्यवर, बर्लिन के ओलंपिक्स में भी 1936 में गुलामी के कालखंड में भी जब हमारे हॉकी की हमारी टीम को उत्साह की जरूरत थी, प्रेरणा की जरूरत थी, कोच ने लाइन में खड़े कर भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान किया और हम गोल्ड मेडल जीतकर आ गए। वही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम पर अपनी स्पीच शुरू की। वंदे मातरम के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के बोलने के बाद मुझे समय दिया, सभापति का इसके लिए धन्यवाद। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं 60 सालों से यही गाना गा रहा हूँ। वंदे मातरम नहीं गाने वालों ने अभी शुरुआत की है। कांग्रेस की तरह से बंकिम जी को मैं नमन करता। मैं सौभाग्यशाली हूँ और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूँ, क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर। सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते हैं। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उन लिए मैं धन्यवाद। खड़गे ने कहा कि रुपए के गिरते स्तर पर मोदी ने 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि देश जानना चाहता है कि ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया है, और ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, ये आपकी राष्ट्र राजनीति के कारण हुआ। इसी बीच जेपी नड्डा ने खड़गे को टोका। जेपी नड्डा ने कहा, आज वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है तो उस पर कीजिए, आप दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं, ये डिबेट का तरीका नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा कि नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत सहित कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय समारोह में जहां भी वंदे मातरम गाया जाता है, केवल पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाने चाहिए। मौलाना आजाद जी, पंडित नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, जेपी कृपलानी जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, ये सभी नेता लोग एक सहमति से उन्होंने कहा, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ये प्रस्ताव में क्या है? The committee wishes to point out that the modern evolution of the use of the song as part of national life is of infinitely a greater importance.